आप सब ने आज समाचार पत्र में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के सरकारों से देश में जो घुसपैठ है उसके बारे में राज्य सरकार से उन्होंने जवाब मांगा था कि राज्य सरकार का क्या कहना है। लेकिन आज जो अखबार में छपा राज्य सरकार की ओर से जो हल्फनामा जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है उस हल्फनामा को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार राज्य में जो बड़ी तादाद में घुसपैठ हुआ है और कहीं ना कहीं उन सारे लोगों को बचाने की वो कोशिश कर रही है। और उन सब के आप सबको ध्यान में होगा, झारखंड में पिछले दिनों राज्य के कई एक हिस्सों में दंगा भी हुए और उसमें से लाहौरदगा का दंगा बिल्कुल प्रमुखता से आया, जो कि रांची के बगल में भी है, और पुलिस ने उसकी जांच की थी। तो सरकार की जो पदाधिकारी है उस वक्त अखबार में सार्वजनिक रूप से आया, उस दंगा के पीछे स्लीपर सेल का हाथ है। और पहले भी जो सरकार की एजेंसी है वो लोगों ने जांच करके रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है मेरी जानकारी में, कि झारखंड में भी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या कि इस राज्य के अंदर में बड़ी संख्या में लोग घुस आए हैं और प्रदेश में आबादी का जो डेमोग्राफिक तो बदल ही रहे हैं, लेकिन राज्य में अशांति भी पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसकी अगर आप पिछले दिनों आप सब ने देखा होगा कि जगह जगह पर पाकिस्तान के जिंदाबाद के भी नारे लगे, और ये बड़ी तेजी से पिछले दिनों गिरिडीह में हुआ। अभी पंचायत चुनाव के एक नामांकन दाखिल कर रहे थे लोग, उस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अभी हजारीबाग में भी 2 दिन पहले आप सब लोगों ने देखे होंगे कि जब पंचायत चुनाव में जीत का लोग जश्न मनाते हैं, उसमें भी पाकिस्तान की जिंदाबाद लगे। यानी ये जो विदेशी ताकत है, घुसपैठिया है, आज वो जैसे सिर चढ़ करके जिसको बोलते हैं बोल रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं, ये उसी का ही नतीजा है। क्योंकि राज्य सरकार स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, और ये जो घुसपैठ किए हुए उनके मनोबल भी बढ़ रहा है। आपको याद होगा हमने उस वक्त मामला को भी उठाया था जब कोरोना प्रारंभ हुआ था, और उसमें से कुछ तबलीगी जमात में से कुछ विदेशी पकड़ाए थे, और रांची और लाहौरदगा साइड से रातों रात सरकार के एक सीनियर मिनिस्टर ने गाड़ी की व्यवस्था करके कोडरमा वगैरह से भी जहाँ जहाँ लोग बाहर से थे तो उन लोगों को रातों रात फिर, क्योंकि झारखंड और बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था। उस वक्त मैंने सरकार को भी पत्र लिखा था उस संदर्भ में कि उसकी जांच होनी चाहिए,
तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के गतिविधि पहले से यहाँ चल रही है। और उसके बाद अगर आप कहें कि संथाल परगना का, खास करके साहेबगंज और पाकुड़ जिला में तो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि आज अगर आप देखें, अगले जब भी यानी अगर लोकसभा और विधानसभा का क्या कहते हैं परिसीमन होगा, पुनर्गठन होगा, तो आप देखेंगे वो सारे सीटें जहाँ रिजर्व है पार्लियामेंट की, तो वो बिल्कुल अनरिजर्व हो जाएगी। जो पॉपुलेशन, जो कि डेमोग्राफी इतनी बदल चुकी है और सरकार वैसे लोगों को संरक्षण ही नहीं दे रही है बल्कि बसा भी रही है जगह जगह पर। और उस कारण से जो स्थानीय लोगों का जो रोजगार है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो रहा है, हाक मारी जा रही है। और इसलिए आप देखें कि लगातार अब धार्मिक जुलूस हो, चाहे वो पहले हिंदू मुसलमान तक ही हम लोग देखते थे, रामनवमी या दुर्गा पूजा वगैरह में, अब तो देखने ये भी आया कि सरहुल जैसे ट्राइबल लोगों की, जहाँ बिल्कुल नाचते गाते हुए लोग जाते हैं, कोई और जिंदाबाद मुर्दाबाद भी वो नहीं लगाते हैं, उनकी जुलूस को भी अब रोकने की लोग दुस्साहस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लगातार ये जो हमले भी बढ़ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आज जो झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कांग्रेस के इस नेतृत्व में सरकार चल रही है, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए है और रोहिंग्या है, इन सब को एक प्रकार से संरक्षण दे रही है। अब बंगाल और झारखंड और ये जो बांग्लादेश से सटा हो उस सीमावर्ती क्षेत्र में आज पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं क्योंकि केंद्र में जैसा है कि एनआरसी, तो मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि सीमित क्षेत्र में इसकी सर्वे होना चाहिए, कम से कम संथाल परगना में, कि किस प्रकार से आबादी का ये जो डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है। हर लोगों ने राशन कार्ड बना लिया, आधार कार्ड बना लिया, पैन कार्ड बना लिया, घर द्वार भी लोगों ने बना लिया। तो इसकी पूरी सर्वे होनी चाहिए, उनको चिन्हित करनी चाहिए, नहीं तो फिर खास करके जो यहाँ के जो ट्राइबल है और उस क्षेत्र में संथाल और पहाड़िया रहते हैं, उनके अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा उस क्षेत्र में। जो कि संथाल परगना का आज जो नाम है वो संथाल वहाँ बहुत हयात में रहे, इसलिए उसको संथाल परगना कहा गया। लेकिन आज अगर आप उस सीमावर्ती क्षेत्रों में देखेंगे, उनके अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और आए दिन जो घटनाएं होती हैं वो तो आप सब लोगों के समझ हम लोग आए दिन बताते रहते हैं, कैसे कैसे वहाँ झंझटें होते रहते हैं, लोग धीरे धीरे लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। और तो हम चाहेंगे कि भाई राज्य सरकार को कि हमारे जो वहाँ आदिवासी संथाल और पहाड़िया भाई बहन है, उनकी आबादी वहाँ बनी रहे, उनकी कमी नहीं हो, और बाहर से जो भी लोग आए हैं उनको चिन्हित करके फिर हमें झारखंड से उनको वापस करनी चाहिए, ताकि वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो ठीक प्रकार से फिर से स्थापित हो, बनी रहे। क्योंकि आज मैंने
जो अखबारों में ही पढ़ा कि बड़ी प्रमुखता से, उसके बाद मैंने उस पर कोशिश की उसको निकालने की कि लोगों ने क्या एफिडेविट दिया है भारत क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उस एफिडेविट की कॉपी भी हम सब लोगों ने निकलवाए। तब ध्यान में आया कि राज्य सरकार ने उस पर कुछ भी नहीं किया है। यानी जिसको कहते हैं गोल मटोल, इधर से उधर से बात खड़ा करके वो सिर्फ इतना ही कहा कि हजारीबाग में क्या बोलते हैं डिसेंटर सेंटर बना हुआ है ऐसा करके, यानी यहाँ उनको चिन्हित करेंगे, पहचानेंगे, इस दिशा में कुछ कार्रवाई करेंगे, इस पर बिल्कुल सरकार मौन है। यानी एक प्रकार से सरकार वैसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो कि उनको अपने वोट के रूप में देख रही है, और ये बड़ा खतरनाक स्थिति है राज्य के लिए और देश के लिए भी। और उस क्षेत्र में जो जिनकी आबादी है उनकी जो समाप्त हो रही है उसके लिए भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसलिए मुझे लगा कि आप सब लोगों के समझ इस विषय को मैं आज लाऊं, तो इसलिए आप सबको आज बुलाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी इसके पहले सरकार में थी, उस समय भी इसी पर काफी चर्चा होता है, उस समय का क्या सर्वे हुआ है, कितने लोग आए चुका है? नहीं, अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से उस क्षेत्र का जो डेमोग्राफी बदला है, हमने जो लगातार हम घूमते रहते हैं तो हमने जो फील किया है, और फिर जो हमने कह रहे हैं कि लगातार जो घटनाओं की जो दौर भी जो हम देख रहे हैं इन दिनों, पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहीं नहीं लगते थे, लेकिन अब तो खुल करके लगने लगे। अब सरकारी, जैसे हमने कहा कि लाहौर दग्गा में भी घटनाएं हुई, पहली बार दफ़ा जो घटनाएं हुई थी 2 साल पहले, उस वक्त हमने कई पुलिस पदाधिकारियों से बात की और उन लोगों ने कहा कि स्पष्ट रूप से कि भाई उन क्षेत्र में रोहिंग्या आ करके बसे हुए हैं और धीरे धीरे उनको जगह दे रहे हैं, बल्कि ट्राइबल की जो ज़मीन है उस पर उनको बसाया जा रहे हैं और ट्राइबल को वहाँ से धीरे धीरे हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। और इस प्रकार की रिपोर्टें जगह जगह से आ रही है, तो ये बड़ा भयावह स्थिति है। अब हमें सचेत होना चाहिए और सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। सरकार की तो मंशा है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जीत गई तो क्या बाबूलाल जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भविष्य में बीजेपी की सरकार बनेगी तो सर्वे करा के बाहर किया जाएगा इनको? निश्चित रूप से झारखंड में भविष्य में सरकार बनेगी तो जरूर क्षेत्रों में सर्वे कराया जाएगा कि भाई लोग कहाँ से आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में कैसे आबादी का जो डेमोग्राफी किस प्रकार से चेंज हुआ है, और इसको सर्वे कराया जाएगा, जो कि ये ज़रूरी है, ये सरकार की ड्यूटी है। बाबूलाल जी, एक सिर्फ हेमंत सरकार के कार्यकाल में ही अचानक से बदलिए आ गए? नहीं, मैं ये तो नहीं कहा कि हेमंत सरकार में आ गया, मैंने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि आज उस क्षेत्र में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से मांगा था और उसमें सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा दायर किया, और उसके बाद तथ्य सामने आया कि भाई सरकार को इन चीज़ों को देखनी चाहिए थी, सरकार उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्या रघुवर दास की सरकार किसी विषय को लेकर? मैंने कहा कि उस वक्त तो शायद मांगा नहीं गया होगा, मेरे उस समय की जानकारी, लेकिन अभी आज तो छापा है, और उसके बाद हमने दिल्ली हम लोगों ने कांटेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में जो जमा है उस रिपोर्ट को फिर हम लोगों ने खोज खबर किया, इधर उधर से निकाले उसको, और तब देखे कि भाई राज्य सरकार ने जो आज जमा किया है, तो इसे समझ में आया कि राज्य सरकार किस प्रकार से काम कर रही है।